भारत पे क्या असर पड़ने वाला है? भैया मैं संतोष कुमार साहब श्रीरामपुर 29 नंबर वार्ड का नागरिक हूँ। मैं एक दुकानदार हूँ। इसके नाते मालों में बहुत प्रकार की समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। समस्या ये हो रही है कि हम लोग को रिफाइंड तेल नहीं मिल रहा, दाम बहुत बढ़ गया है। रिफाइंड तेल कितना महंगा हुआ है? रिफाइंड तेल जो आज से 15-20 दिन पहले 140 रुपया का था, आज महाजन पोस्ता का महाजन लोग 170 और 180 रुपया का पोजीशन बना दिया है। मतलब 40 रुपया महंगा हो गया। 40 रुपया महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ा नहीं है, मगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हम लोग का बढ़ गया है। आटा और गेहूँ ये भी महंगा हुआ है। जी आटा भी महंगा हुआ है। 3 से 4 रुपया किलो। विगत 2 से 3 दिन के अंदर में 3 से 4 रुपया किलो आटा महंगा हो गया है। मतलब युद्ध के बाद से तकरीबन 6 रुपया किलो आटा और गेहूँ महंगा हो गया जी। नमस्कार। रूसिया और यूक्रेन की स्थिति पर मेरा यह मानना है कि हमारे वहाँ पे हमारे देश के 18,000 छात्र वहाँ पे फंसे हुए थे, जिनमें से लगभग 90% या उससे भी ज़्यादा वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। तो उन्हें ऐसा रुख इसलिए करना पड़ता है, इसका 2 ही कारण है। वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई यहाँ से काफ़ी सस्ती है और नंबर ऑफ़ सीट्स भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध है। तो अगर हमारे देश में भी हमारी सरकार ऐसा करे कि सीट ज़्यादा उपलब्ध हो और पढ़ाई भी कम कीमत पर हो सके सबके लिए, तो शायद हमें आगे आने वाले समय में उन देशों का रुख ना करना पड़े। और दूसरा है कि रशिया और यूक्रेन की युद्ध स्थिति के कारण रशिया क्योंकि एक क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो ऐसे कदम उठाए, या काला बाजारी को रोकना हुआ या फिर अपने हिसाब से जो भी कदम उठाए, जिससे इस स्थिति में भी महंगाई कंट्रोल पर रहे और लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। और रशिया के युद्ध के परिणाम हम भारत में भी देखने को नजर आ रहे हैं। दाम में बढ़ोतरी हो रही है, आटे के दाम बढ़ रहे हैं, तेल का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में इस युद्ध के परिणाम को देखते हुए आज लगता है कि अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा तो इसके परिणाम सारे दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। जैसे कि आज शेयर बाजार में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही शेयर बाजार बहुत तेजी से नीचे गिरते जा रहा है। सरकार से आग्रह है कि कृपया इस पे कड़ी नजर रखे, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि हमारे भारत के लोगों को भी खाने की समस्या उत्पन्न हो जाए। और सरकार को चाहिए कि हमारे जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से भारत पहुंचने में मदद करें। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु। जैसे कि हम सब जानते हैं, यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे गेहूं 6 रुपये किलो महंगा हो चुका है और खाने का तेल 40 रुपये महंगा हो चुका है। इससे कालाबाजारी भी बढ़ने की आशंका को इनकार नहीं किया जा सकता है। आने वाले दिनों में राशन गैस और डीजल पेट्रोल में भी दाम बढ़ सकता है। इसका सीधा असर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग परिवार पर पड़ेगा। कोरोना वायरस के वजह से पहले ही तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में मध्यम वर्ग परिवार और निम्न वर्ग परिवार की थाली से निवाला भी छिन जाएगा। सरकार इसको लेकर कोई ठीक कदम उठाई नहीं तो आम लोग का बुरा हाल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जी सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
मेरा नाम जितेंद्र यादव है और मैं जीत एजुकेशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। एक टीचर होने के नाते आज हम आपसे एक बात करने आए हैं, जो कि यूक्रेन और रसिया के बीच हो रहे वार में फंसे हमारे स्टूडेंट, जो कि लगभग 18,000 स्टूडेंट जो कि वहाँ पे मेडिकल की तैयारी करने के लिए गए थे। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि वो लौट के आ गए हैं, तो ये तो सबसे अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी जनसंख्या है, 18,000 लोगों की जनसंख्या, और ये सिर्फ एक साल ही नहीं, हर साल यूक्रेन में हमारे यहाँ से करीबन 18 से 20,000 बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है, भारत में वो फैसिलिटीज क्यों नहीं है कि यहाँ के बच्चे यही मेडिकल की तैयारी कर ले, क्यों उन लोगों को विदेश जाना पड़ता है, अपने वतन को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में जाना पड़ता है। जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ का हाई फीस स्ट्रक्चर, यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जो कि यहाँ की मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है। हर किसी का सपना होता है कि अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, टीचर या कोई बड़े पोस्ट पे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA कराने की, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है कि उनके पास वो पैसा नहीं होता है कि वो लोग अफोर्ड कर पाए। तो इसके लिए हम आपको बता दें, ये आंकड़े जान के आप आश्चर्यचकित होंगे कि यूक्रेन में मेडिकल करने की तैयारी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 लाख की है, जो कि इंडिया में 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक मेडिकल की फीस स्ट्रक्चर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे चार्ज होता है मेडिकल के लिए, और इसके लिए जिम्मेदार यहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ की सीट की कमी, यहाँ कंपटीशन बहुत हाई है क्योंकि यहाँ सीट कम है। आपको बता दें कि पूरे भारत में लगभग 596 कॉलेजेस हैं जिनमें मेडिकल की पढ़ाई होती है, और उन कॉलेजों में कम से कम अप्रॉक्स 88,000 सीटें हैं जो कि मेडिकल की सीट है। और हर साल नीट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या होती है 8,70,000 अप्रॉक्स। अब 8,70,000 विद्यार्थी एग्जाम देंगे और उनमें से सिलेक्शन होगा 88,000 का, उसमें भी 50% जो है वो गवर्नमेंट सीट है, बाकी सब प्राइवेट सीट है। तो प्राइवेट सीटों के लिए आप समझ सकते हैं कि डोनेशन काफ़ी हाई आपको पे करना पड़ेगा। अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतने सारे लोग एग्जाम देंगे और सिर्फ सिलेक्शन 88,000 लोगों का होगा, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 10% यानी 8,70,000 का अगर आप 10% करें तो लगभग 88,000 के आसपास होगा। और ये आंकड़ा से आप समझ सकते हैं सिर्फ 10% लोगों का ही सिलेक्शन हो पा रहा है, बाकी 90% बच्चे छट जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 97-96% है। जिस बच्चे का डेथ हुआ था, मृत्यु हुई थी यूक्रेन में, उस बच्चे का नाम नवीन है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार सिंह, काउंसिलर चापदानी म्यूनिसिपैलिटी, वार्ड नंबर 11। दुनिया में अगर कहीं भी युद्ध होता है तो इसका परिणाम सभी देशों को भुगतना पड़ता है। वैसे ही अभी हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का परिणाम हमारे भारत को भी भुगतना पड़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं गेहूं के दाम, क्रूड ऑयल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हो सकता है इन्हीं के कारण डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस के भी दाम बढ़ जाएंगे। वैसे ही कोरोना को लेकर हमारे भारत के आम लोगों का आर्थिक अवस्था एकदम ही ठीक नहीं है। अभी सब उससे निकलना चाहते हैं, तब तक ये महंगाई बढ़ने का शोर, तो गवर्नमेंट से यही अपील रहेगा कि कुछ ऐसा कदम उठाएं, इसके बारे में विचार करें कि ताकि हमारे आम जनता को फिर से महंगाई का सामना, बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।